उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे द्वारा खटीमा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और आगे भी यह स्वच्छता अभियान इसी प्रकार चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अधिकारी विमल जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश चंद्र आर्या, हिमांशु जोशी, अमित पांडे, संतोष अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अंकिता हम शर्मिंदा हैं। ये मत बनाओ। आज अंकिता हत्याकांड को पूरे 2 वर्ष हो गए। आज दूसरी पुण्यतिथि है उस बालिका बच्ची की। हमारी बहन थी, उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई और आज तक राज्य सरकार उस BBIP का नाम का खुलासा नहीं कर पाई जिस BBIP की वजह से वो भाजपा का सदस्य था। BBIP उसकी वजह से उसका हत्याकांड हुआ और उसकी जघन्य हत्या हुई। आज तक उसका खुलासा नहीं कर पाए ये लोग, उस पर लीपापोती कर रहे हैं। आज दूसरी पुण्यतिथि थी, उसके दिन पुण्यतिथि के दिन हम लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। अजय भट्ट जी के सांसद आए थे और एक छोटा सा कार्यक्रम उन्होंने सफाई का करा यहाँ पर और चले गए। हम उनके सामने गुहार लगाते रहे, नारे लगाते रहे अंकिता हत्याकांड के विरोध में और न्याय मांगने के लिए हम नारे लगाते रहे। लेकिन उस सांसद महोदय ने इतना भी नहीं समझा कि 1 मिनट मैं इनकी बात सुनूं और मुंह छुपाकर मास्क लगा के मुंह पे और सिर पे टोपी लगाकर मुंह छुपाकर एक गाड़ी में बैठकर चुपचाप निकल गए। उसके विरोध में हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और मोमबत्ती जला के हमने अपनी बहन अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ लोग जेल में हैं, वो लीपापोती थी, उनकी जमानत हो रही है, वो बाहर आ रहे हैं और जो कुछ लोग रह गए उसका ही तो कारण पूछ रहे हम। अजय भट्ट जी वही बताए ना, जो रह गए उन लोग गए, किसकी जाँच चल रही है। एक तरफ कहते हैं 0 टॉलरेंस, भयमुक्त समाज की बात करती है भाजपा, भयमुक्त राज की बात करती है भाजपा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है भाजपा। और एक कातिल जिसके बारे में पूरी भाजपा जानती है, पूरी सरकार जानती है, उसका पता लगाने में 2 साल लग गए। कब तक पता लगाएंगे? जब इनकी सरकार चली जाएगी उसके बाद जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार खुद पता लगाएगी और जेल के पीछे भेजेगी और फांसी की सजा उसको दिलवा के रहेगी। नहीं, ठीक है, वो तो मेरे अंदाज से अभी तक अभियुक्त तो जेल में है और जो कानून होता है, कानून अपना काम करता है साक्ष्य के आधार पर। हम कहीं पर भी हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं करी है। सभी लोग कानून के जो गिरफ्त में होंगे वो आएंगे ही अंदर और कुछ आ ही गए हैं। जो मुख्य अभियुक्त आ गया है तो उसके बाद मैं समझता हूँ फिर कानून जैसा भी दिशा निर्देश देगा और माननीय न्यायालय जैसा निर्णय करेंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी।